Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है, एक ये और एक ये दो ही नंबर है। एक्चुअल में इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो एक नंबर आएगा ना, इसको सॉल्व करिएगा अगर मल्टीप्लाई और ऐड कीजिएगा एक और नंबर आएगा। तो ये दो नंबर दिया हुआ है जिसमें हमको बता रहा है कि ये एक्सप्लेन कीजिए कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले नंबर जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। पहला नंबर कौन सा है? 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। ठीक है। इस तरह के सवाल में ना ध्यान से देखिएगा तो प्लस के इस साइड यहाँ पर 13 है, यहाँ भी 13 है। जरूरी नहीं है कि प्लस के जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में सेम नंबर आएगा। हो सकता है कि ये 13 कहीं इधर होता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्लस के जस्ट लेफ्ट में और राइट में है तो सेम नंबर है दोनों। आप ध्यान से देखें सेम नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पर जो 13 हो ये 13 हम कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या, वो ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। 13 चला गया कॉमन में यहाँ से तो क्या बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस, और प्लस के बाद जो ये 13 है ये कॉमन में चला गया था, इसकी जगह कुछ नहीं है। तो आप वैसे सोच सकते हैं कि इसकी जगह मल्टीप्लाई में क्या था? 1 था। तो अगर 1 था तो 13 चला गया कॉमन में तो क्या बचा? 1 बचा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा? प्लस के बाद 1 लिख दीजिएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 13 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 11 7 जा क्या हो जाएगा? ये 77। पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा बोर्ड मास के हिसाब से, प्लस 1। तो ये कितना हो गया? 13 इंटू 78। 13 इंटू 78 हो गया ये। अच्छा, अब आप चाहें तो यहाँ पर 78 को फैक्टराइज भी कर सकते हैं, या चाहें तो मान लो 13 इंटू 78 इंटू 1 यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 13 इंटू 78 इंटू 1। और आपको एक चीज पता होगा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो 15 को हम लिखते हैं 3 इंटू 5। तो आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में कि इस 3 और 5 को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ 15। मतलब इस 3 और 5 को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ 15। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगा ये 15। ठीक है ना, इसलिए। तो 3 इंटू 5 लिखिए तो मतलब 3 और 5 क्या हो गया? 15 का फैक्टर हो गया। उसी तरह से यहाँ जो भी नंबर है, ये जो नंबर दिया हुआ है ये वाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये तीन तीन नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। मतलब ये और ये तीनों क्या है? इसका फैक्टर है, जो भी नंबर दिया है उसका तीनों फैक्टर है। और यहाँ पर हालांकि 78 को अगर आप तोड़ देते, फैक्टराइज कर देते इस तरह से, तो और भी फैक्टर्स निकल जाते। हम करेंगे नहीं, आप आगे कर सकते हो। यहाँ पर दिख रहा है क्या कि तीन नंबर तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो तीनों क्या है? इस गिवन नंबर का फैक्टर है। तो जिसका मोर देन टू फैक्टर होता है, मतलब ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे तीन फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा? लिख दीजिएगा आपकी सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज क्या? मोर देन टू फैक्टर्स। Therefore, 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब ये तो पहला हो गया। अब देखो दूसरा भी उसी तरह से बन जाएगा क्या? यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 तक है यहाँ पर। तो ध्यान से देखोगे तो इसमें भी 5 है यहाँ, और इसमें भी 5 है। प्लस के इस साइड वाले में यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, प्लस के उस साइड वाले में।
तो 5 कॉमन ले सकते हैं इस बार, जैसे यहाँ पर 13 13 सेम था तो कॉमन लिए थे, वैसे ही 5 कॉमन ले सकते हैं और बाकी जो होगा बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो चलिए दूसरा नंबर क्या है वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। नंबर दिया हुआ है 7 into 6 into, और क्या है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और प्लस क्या है यहाँ पर 5, यही है ना, एक बार चेक कर लेना। यही है 7 6 5 4 3 2 1 +5, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब उसी तरह से बताइए इसको आप क्या कर सकते हैं। तो 5 5 सेम दिखाई दे रहा है, 5 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, ये 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, और इंटू में 1 लिखे नहीं लिखे बात एक ही है। और प्लस में यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा। अब आप इसे देखिए 7 into, क्या लिखेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो मल्टीप्लाई। आप पहले 7 6 जा क्या कर लेते हैं इसको 42, और फिर ये 4 3 जा 12 2 जा 24, और +1। अब अगले स्टेप में 7, और देखो डायरेक्ट 24 का टेबल पढ़े, 24 2 जा 48, 4 बच गया कैरी, और 24 4 जा 96, और 4 100, और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आया 42 को 24 से इतना। अब 7 into क्या हो गया, ये जोड़ दोगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1009 हो जाएगा, यहाँ 8 + 1 9। अब मन करे तो इसमें इंटू लगा देना 1। अब ठीक से देखो तो जो भी नंबर ये दिया हुआ था, इसका 1 2 3 फैक्टर दिख रहा है, मोर देन 2 दिख रहा है। 3 फैक्टर है मतलब मोर देन 2 हो गया तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है वो नंबर क्या हो जाता है, कंपोजिट। तो अब हम क्या लिख देंगे कि 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 +5 हैज क्या, मोर देन क्या, 2 फैक्टर्स, therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 +5 इज अ क्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर मतलब जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जो मतलब 2 से ज्यादा नंबर से कट जाता हो, 1 और खुद के अलावा भी किसी से कट जाता हो, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल में 9 है, देखो 9 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और खुद 9 से भी कट जाएगा, तो 1 2 3 फैक्टर हो गया। मोर देन 2 फैक्टर मतलब ये कंपोजिट हो गया। उसी तरह से ये जो दोनों नंबर सवाल में दिया था, ये वाला और ये वाला, ये भी क्या है, कंपोजिट। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको बस एक चीज देख करके इंडिकेशन मिल जाएगा, यहाँ पर 5 और 5 दिख रहा है, सेम नंबर है ना, प्लस के इस तरफ उस तरफ। उसी तरह से प्लस के इस तरफ उस तरफ सेम नंबर है, कॉमन लीजिए, और फिर ऐसे करते हुए आपको पता चल जाएगा कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहा है। जिसमें यहाँ पर मैं 1 लिख दे रहा हूँ एक लास्ट में, तो 1 2 3 फैक्टर हो जा रहा है, मोर देन 2, इसलिए कंपोजिट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहा हो तो एक बार और देख लें वीडियो, और तब भी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर लेंगे, या आपको रिप्लाई दे करके बता देंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।